My dear friend, today again we are going to talk about synthesis of simple sentences into one simple sentence with the help of infinitive. In the previous videos already we have seen examples with the help of gerund, with the help of participle. Now we are going to see with the help of infinitive. First of all, we should know what is infinitive. There are two kinds of infinitive, to infinitive and bare infinitive. Simply when we use, for example, जब हम कहते हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, I should go there, मैं वहाँ जाऊँगा, I will go there. जब हम किसी मॉडल के साथ कोई वर्ब यूज करते हैं तो वह एक तरह का बेयर इन्फिनिटिव होता है जिसमें टू नहीं लगा होता. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टू इन्फिनिटिव, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा होता है और कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं. जब एक के बाद दूसरी क्रिया, जब वो पर्पस हो, उद्देश्य हो, या रिजल्ट यानी परिणाम के रूप में हो, या कोई कार्य करने की इच्छा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया. ही वांट्स टू बाय वेजिटेबल, वह सब्जी खरीदना चाहता है. अब इसको एक सेंटेंस में सिंथेसिस कर देंगे, दो वाक्यों को जोड़ देंगे और बोलेंगे ही वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, वह सब्जी खरीदने बाजार गया. दूसरे वाक्य में ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, उसने कठिन परिश्रम की, वह परीक्षा पास करना चाहता था. तो ऐसे में भी एक उद्देश्य है, पर्पस है. ही वर्कड हार्ड ये पहली क्रिया है. ही वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन ये इन्फिनिटिव है. ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया. यहाँ टू पास भी इन्फिनिटिव. विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिटिव वी हैव combined these two sentences. This is called synthesis. The third example is कैसे एक क्रिया के परिणाम में दूसरी चीज कैसे होती है रिजल्ट में. किस तरह से शी इज वेरी फैट, वह बहुत मोटी है. शी कैन नॉट सिट, वह बैठ नहीं सकती. यानी एक उसकी शारीरिक अवस्था है, उसके परिणाम स्वरूप वह कुछ कार्य करने में असमर्थ है. तो उस परिणाम को दिखाने के लिए भी हम इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं. शी इज वेरी फैट, शी कैन नॉट सिट को हम बोल सकते हैं शी इज टू फैट टू सिट, वह इतनी मोटी है कि बैठ नहीं सकती. नंबर 4 एग्जाम्पल, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है. ही कैन फाइट विथ हिम, वह उसके साथ लड़ सकता है. अब यहाँ पे ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है. उसके प्रभाव में यह दूसरी क्रिया उसका परिणाम है, रिजल्ट है. ही कैन फाइट विथ हिम, जिसको हम एक साथ बोल सकते हैं कि ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट विथ हिम, वह काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ लड़ सकता है. ये टू फाइट इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमने दोनों सिंपल सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया. My dear friend, already you should know that here we are studying synthesis of two simple sentences into one simple sentence. We should know that we make synthesis of two simple sentences or more than two simple sentences into either simple or compound or complex. So how to synthesize in form of compound and complex we will see later on, but here in these videos we are just watching that how to synthesize two simple sentences into one simple sentence with the help of finite verb and with some other fun we will see in these short videos. I am sure if you practice and watch these videos every day, you will get some benefit out of it. And if you want to see more videos,
I will just tell you that you should comment something, you should ask something, and you should go to see on YouTube also the full video on different topic of English grammar. The fifth example is here. They planned something. They wanted to visit Delhi. उन लोगों ने कुछ योजना बनाई थी. They wanted to visit Delhi. वो दिल्ली देखना चाहते थे. So these two sentences can be synthesized together. They plan to visit Delhi. In this way, there are these few examples have been given just to give a clear idea about infinitive idea frame, and I'm sure we will meet again in the next video with something else.